एक बार की बात है, एक आदमी था जो हमेशा उदास और असफल महसूस करता था। एक दिन उसे एक दुकान में योर ब्रेन एट वर्क नाम की किताब मिली। उसने वह किताब खरीदी और पढ़ी। किताब में लिखा था कि हर इंसान का दिमाग बहुत ताकतवर होता है। उसने किताब में लिखी बातें मानी और अपने सोचने का तरीका बदल लिया। उसने नए विचार अपनाए और खुश रहने लगा। धीरे धीरे उसने अपने दिमाग की ताकत से बहुत सफलता पाई और एक प्रेरणादायक व्यक्ति बन गया। इंसान टूट जाता है जब उसे कुछ समझ नहीं आता कि क्या करना है। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है? अब कहां जाए, कुछ समझ नहीं आता। यह तुम्हारे साथ ही ऐसा नहीं है, बल्कि इस दुनिया में 80% ऐसे लोग हैं जो इस परेशानी से जूझ रहे हैं। लेखक ने यह बताया है कि हमारे मस्तिष्क की एक सीमित क्षमता होती है और इसे सही तरीके से इस्तेमाल करने पर ही हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। इस ऑडियो बुक में आप जानेंगे अपनी दिमाग की शक्तियों को बढ़ाना और उसका सही जगह पर इस्तेमाल करना। इस ऑडियो बुक में आप जानेंगे सकारात्मक सोच और सही मानसिकता कैसे हमारे दिमाग की शक्तियों को बढ़ा सकती है। आप छुटकारा पाएंगे अपनी गलत सोच से, कभी ना आगे बढ़ने से और चिंताओं से। तो चलिए शुरू करते हैं इस शानदार बुक समरी को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको हमेशा आगे बढ़ाते रहें। चलिए फिर शुरू करते हैं। मान लीजिए कि आप एक कंपनी के लिए सीनियर मैनेजर की तरह काम कर रहे हैं। आपको आपके जूनियर्स से इज्जत मिलती है, एक अच्छी सैलरी मिलती है और साथ ही वो सब मिलता है जिनकी आप ख्वाहिश करते हैं। आप अपनी नौकरी से बहुत खुश हैं, लेकिन एक दिन आपको मौका मिलता है कि आप एक रिस्क ले लें और उस रिस्क में अगर आप कामयाब हो गए तो आप कंपनी के सीईओ बन जाएंगे और अगर नाकाम हुए तो आपकी नौकरी जा सकती है। क्या आप यह रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाएंगे? बहुत से लोग इस तरह का रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि जब बात उनके पहचान की आती है तो वे उसे बचाने के लिए कुछ भी करने लगते हैं। इस तरह से वे अपनी पहचान तो बचा लेते हैं, लेकिन उस पहचान को बना नहीं पाते। वे रिस्क नहीं लेते और कभी कामयाब भी नहीं होते हैं। यह भावना आपको बहुत सारे छोटे आर्टिस्ट में देखने को मिलती है। वे अपने काम को बाहर नहीं निकालते क्योंकि उन्हें डर लगा रहता है कि कोई उनके काम की नकल कर लेगा और इससे उनकी पहचान छिन जाएगी। इस तरह से वे अपनी पहचान नहीं बना पाते। लेखक इस तरह के बर्ताव को मैनसन्स लॉ ऑफ अवॉइडेंस कहते हैं। अगर आपके अंदर भी यह भावना है तो आप इसे बौद्ध धर्म की मदद से अपने अंदर से निकाल सकते हैं। बौद्ध धर्म की माने तो यह पहचान जिसे बचाने के लिए या बनाने के लिए लोग इतने परेशान रहते हैं, वो सिर्फ एक भ्रम है। हम उस पहचान को खुद से इस तरह से लगाकर बैठ जाते हैं कि समय के साथ वो हम पर राज करने लगती है। अमीर, गरीब, खुश, उदास या इन तरह का कोई भी शब्द सिर्फ एक भ्रम है जिसे हम हकीकत मानकर बैठे हैं। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको खुद को इस भ्रम से आजाद करना होगा। आप वो कीजिए जिससे आपको खुशी मिलती हो। अगर आप अपनी पहचान बनाने के लिए काम कर रहे हैं या कोई काम करने से पहले अपनी पोजीशन के बारे में सोचते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप खुद को वो करने से रोक रहे हैं जिससे आपको खुशी मिलती है। हम लगातार डिस्ट्रैक्शन से घिरे रहते हैं। एक स्टडी बताती है कि वर्कर्स हर रोज 3 घंटे का समय बर्बाद करते हैं। एक और स्टडी में पाया गया कि एक एवरेज ऑफिस एम्प्लॉय का ध्यान 11 मिनट काम करने के बाद भटक जाता है। उसी एम्प्लॉय को वापस ध्यान लगाने में आधा घंटा लगता है। डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर करने में मेहनत लगती है। जब तक आपको एहसास होता है कि दोबारा काम शुरू करना चाहिए, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आप ब्रेन की बहुत कीमती एनर्जी को बर्बाद कर चुके होते हैं। इंफॉर्मेशन को समझने, याद रखने, फैसला करने और याद करने के बजाय आप डिस्ट्रैक्शन से ही लड़ते रहते हैं। कोई भी कॉल, मैसेज, नोटिफिकेशन या आपके काम करने वाली जगह पर आ जा रहे लोग आपका ध्यान भटका सकते हैं। अगर आप कोई जरूरी काम कर रहे हैं जिसमें क्रिएटिव थिंकिंग की जरूरत है तो आपको पूरी तरह फोकस करना होगा। इसलिए अपने सभी डिवाइसेस को बंद कर दें और अपने ऑफिस के दरवाजे को भी बंद कर लें। हमारी प्रॉब्लम का जड़ ध्यान भटकाने वाली बाहरी चीजें नहीं हैं। कई लोगों को अंदर से ध्यान भटकाने वाली चीजों का सामना करना पड़ता है। ब्रेन को कंट्रोल करना आसान नहीं है। हमारी पुरानी यादें, हाल ही में हुए इवेंट्स और फ्यूचर के सपने हर सेकंड हम पर अटैक करते रहते हैं। डिस्ट्रैक्शन से लड़ने के लिए
आपको अपने अंदर के थॉट्स और बाहर के एनवायरनमेंट के बारे में पता होना चाहिए। बाहरी डिस्ट्रैक्शन को हटाने के बाद अपने मेंटल प्रोसेस पर ध्यान दें। अगर आपको लगता है कि कोई चीज आपका ध्यान भटकाने वाली है, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसे इग्नोर कर दें। अगर आप डिस्ट्रैक्शन को खुद को कंट्रोल करने देंगे तो फिर से फोकस कर पाना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। पॉल 1 घंटे बाद अपने क्लाइंट से मिलने वाला था। उसने इस क्रेडिट कार्ड प्रोजेक्ट को हासिल करने की ठान ली थी। क्लाइंट को पॉल का प्रपोजल मिल चुका था, लेकिन इस प्रोजेक्ट के डिटेल्स की वजह से पॉल का ध्यान भटक गया था। पॉल इस बारे में सोचता रहा कि वह कौन सी टीम चुनेगा, उसे कैसे बनाएगा और इस प्रोजेक्ट में कितना समय लगेगा। उसने उस समय को भी याद किया जब वह अपने एक क्लाइंट को इंप्रेस नहीं कर पाया था। वह कॉन्फिडेंट था, लेकिन उसका माइंड इस बुरी मेमोरी को बार बार वापस याद दिला रहा था। इससे भी उसका ध्यान भटक रहा था। इस फीलिंग को इग्नोर करने के लिए पॉल ने एक पेपर के टुकड़े पर अपना ध्यान लगाया। उसने उस पर उन सप्लायर्स की लिस्ट लिखने की सोची जिनके साथ वह काम कर सकता था। उसे एक सप्लायर की याद आई कि तभी उसका फोन बज उठा। एक सेल्समैन ने उसे कॉल किया था और पॉल को यह समझने में कुछ समय लगा कि वह क्या बेच रहा था, और फिर इज्जत से साथ उसने उसे मना कर दिया। पॉल ने खाली पेपर की तरफ देखा, लेकिन अब वो उस सप्लायर का नाम भूल गया था। उसका फोन फिर बजा, जिस पर ईमेल का नोटिफिकेशन आया था। पहला ईमेल एरिक नाम के सप्लायर का था, जिसने पॉल के साथ एक स्कूल प्रोजेक्ट पर काम किया था। पॉल ने ईमेल का जवाब दिया और फिर काम पर ध्यान देने की कोशिश की। अचानक से उसे कम एनर्जी सी महसूस होने लगी, तो वह स्नैक्स लेने के लिए फ्रिज के पास गया। उसने पिछली रात के बचे हुए खाने को देखा और तभी उसे सप्लायर का नाम याद आया। वह उस आदमी को ढूंढने के लिए तुरंत अपने कंप्यूटर के पास गया। एक पल के बाद उसका ब्रेन दूसरे थॉट पर चला गया। उसे पिछले हफ्ते पड़ोस में हुआ पोकर गेम याद आ गया। पिछले हफ्ते उसने पोकर गेम में बहुत सारे पैसे हारे थे। यह हफ्ता उससे अलग होना चाहिए था। उसने फिर से काम पर ध्यान लगाने की कोशिश की। फिर पॉल ने नोटिस किया कि उसका ऑफिस बिखरा हुआ था, तो उसने उसे साफ किया। उसने सभी फोल्डर और डॉक्यूमेंट्स को जगह पर रखा। उसने एक बंद डॉक्यूमेंट को देखा जिसके बारे में वह भूल गया था। उसने उसे चेक किया और तभी उसका फोन बजने लगा। एमिली ने उसे अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में बताने के लिए कॉल किया था। पॉल कॉल उठाने से हिचकिचाने लगा, क्योंकि उसके पास अगली मीटिंग के लिए तैयारी करने का समय नहीं था। उसने जल्दबाजी में फोन उठाया और एमिली इस वजह से गुस्सा हो गई। उसे उसके सपोर्ट की जरूरत थी, लेकिन वह इंटरेस्टेड नहीं लग रहा था। इस सिचुएशन में पॉल अंदर और बाहर दोनों तरह के ध्यान भटकाने वाली चीजों का सामना कर रहा था। हर एक डिस्ट्रैक्शन पर ध्यान देने के बजाय उसे अपनी एनर्जी को बचाना चाहिए था। चलिए इसी सिचुएशन को एक प्रोडक्टिव एंगल से देखते हैं। पॉल अपने डेस्क पर बैठता है और अपने नए क्रेडिट कार्ड प्रोजेक्ट के बारे में सोचता है। उसे पता होता है कि क्लाइंट से मिलने से पहले उसे डिटेल्स के बारे में पता होना चाहिए, तो वह उन सप्लायर्स और टीम मेंबर्स के बारे में सोचता है जिन्हें वह हायर कर सकता है। तभी उसका फोन बजता है। एक सेल्समैन ने अपने नए प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए उसे कॉल किया था। पॉल उसे इज्जत के साथ मना कर देता है और सभी डिस्ट्रैक्शन को बंद करने का फैसला करता है। वह अपने कंप्यूटर और फोन को बंद कर देता है। वह अपने सभी थॉट्स को एक पेपर पर लिख देता है। पॉल को एक सप्लायर का नाम याद आता है और वह उसे कॉल करता है। साथ मिलकर वह प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं और नए आइडियाज के बारे में सोचते हैं। उसके बाद पॉल अपना कंप्यूटर ऑन करता है और अपने प्रोजेक्ट के लिए प्रिंट किए जाने वाला एक प्लान बनाता है। तभी एमिली कॉल करती है और उस समय पॉल कुछ मिनट के लिए फ्री होता है। वह एक दूसरे के साथ अपने अपने जॉब का डिटेल शेयर करते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। याद रखें, डिस्ट्रैक्शन की वजह से कीमती एनर्जी बर्बाद होती है। जब आप ध्यान भटकाने वाली चीजों को नोटिस करें तो उन्हें हटा दें, चाहे वो अंदर के हों या बाहरी हों। हमारे ब्रेन की लिमिट होती है। अधिकतर जॉब्स के लिए क्रिएटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और कठिन फैसले लेने की जरूरत होती है, जिससे ब्रेन की पावर का बहुत इस्तेमाल होता है। इसका इंटेलिजेंट होने से कोई लेना देना नहीं है। हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डिसीजन लेने के लिए जिम्मेदार है और ब्रेन का सिर्फ 5% हिस्सा है, लेकिन बहुत पावरफुल है। इसकी भी लिमिट होती है, पर सही कंडीशन सेट करके इसे कंट्रोल किया जा सकता है।
यह 5 काम करता है: इंफॉर्मेशन को समझना, फैसले लेना, पुरानी नॉलेज को याद करना, याद रखना और डिस्टर्बिंग थॉट्स को नजरअंदाज करना। इन सब के लिए मेंटल एनर्जी की जरूरत होती है। जब आप कई चीजें एक साथ करते हैं तो ब्रेन की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। हमें मेंटल एनर्जी को महत्वपूर्ण कामों में लगाना चाहिए और हर एक्टिविटी के लिए अलग अलग लेवल की एनर्जी की जरूरत होती है। अपने कामों को प्राथमिकता दें और विजुअल्स और लिखने से अपने ब्रेन की मदद करें। एमिली को नया जॉब मिला और वह बहुत एक्साइटेड थी। सुबह 6 बजे उठकर बच्चों को ब्रेकफास्ट कराया और ऑफिस के लिए निकली। रास्ते में वह अपने बिजनेस आइडियाज के बारे में सोचती रही। सुबह 8 बजे ऑफिस पहुंचकर उसने 100 नए ईमेल देखे और परेशान हो गई। उसे कई मीटिंग्स अटेंड करनी थी और प्रोजेक्ट्स पूरे करने थे। मल्टीटास्किंग करते हुए उसने गलती से बॉस का एक जरूरी वॉइस ईमेल डिलीट कर दिया। एमिली ने महसूस किया कि उसने अपने ब्रेन की पावर को जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर लिया था। उसे कामों को प्रायोरिटी देनी चाहिए थी। ईमेल का जवाब देने के बजाय उसे व्हाइट बोर्ड पर चीजों को लिखना चाहिए था। हम एक साथ सब कुछ नहीं कर सकते। अपने माइंड को खाली करने के लिए प्रायोरिटाइज करें, विजुअल्स का इस्तेमाल करें और सभी चीजों को लिखें। ईमेल का जवाब देकर दिन की शुरुआत न करें, क्योंकि इससे ब्रेन की पूरी पावर खत्म हो जाती है। अपनी एनर्जी को समझदारी से इस्तेमाल करें और जरूरी कामों पर पहले ध्यान दें। अलग अलग तरह की एक्टिविटी ब्रेन के अलग अलग हिस्सों को एक्टिवेट करती है। जब कुछ हिस्से अपना काम करने में बिजी होते हैं, तब दूसरे हिस्से शांत और चुप हो जाते हैं। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करने के लिए हमें सही अमाउंट में पॉजिटिव स्ट्रेस की जरूरत होती है। स्ट्रेस का मतलब है अटेंशन। इसका असर हमेशा नेगेटिव ही नहीं होता है। अगर आपको अपने गोल को लेकर स्ट्रेस नहीं होगा तो आप हर सुबह उठेंगे ही नहीं। जब आपको किसी चीज की चिंता ही नहीं होगी तो आप प्रोडक्टिव नहीं बन सकते। जब आप सही अमाउंट में स्ट्रेस्ड होते हैं तो आप अपने पीक परफॉर्मेंस के जोन में पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर आप घबराने लगते हैं तो आपका अटेंशन भटक जाता है। चलिए पॉल के एग्जाम्पल का इस्तेमाल करते हैं। पॉल लंच के लिए एक रेस्टोरेंट में अपने क्लाइंट से मिलने वाला था। यह रेस्टोरेंट एक ऐसे एरिया में था जिसके बारे में उसे पता नहीं था। आमतौर पर इस नई जगह पर जाने में सिर्फ 30 मिनट लगते हैं, लेकिन पॉल को ज्यादा समय लग गया। पॉल अब आराम से था कि उसे अभी बस ड्राइव करना है और ईमेल और फोन कॉल का जवाब नहीं देना है। वह फ्रीवे से जा रहा था और फिर वह गलत तरफ मुड़ गया। वह उसी रास्ते पर जा रहा था जहां वह हर रोज अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए जाता था। अब पॉल को चिंता होने लगी। वह इस इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए लेट हो रहा था। उसे याद आया कि अभी दोपहर के ट्रैफिक का समय है, तो वह दूसरे कारों से बचने के लिए पीछे के रास्ते से जाने लगा। सही रास्ते पर जाने के लिए उसे बहुत ध्यान लगाने की जरूरत पड़ी। पॉल फोकस्ड था और वह समय पर पहुंचना चाहता था। उसे याद आया कि एक बार एक क्लाइंट के साथ उसने मीटिंग मिस कर दी थी। अंदर से ध्यान भटकाने वाली इस चीज की वजह से पॉल फिर से गलत रास्ते पर मुड़ गया। अंत में वह जैसे तैसे रेस्टोरेंट तक पहुंच गया। उसके क्लाइंट और कलीग्स वहां पहले से मौजूद थे। देर से पहुंचे पॉल को छोड़कर हर कोई आराम से कॉफी पी रहा था। जब पॉल गलत तरफ मुड़ा था तब वह अवेयर नहीं था और उसका ध्यान भटका हुआ था। इसलिए उसके ब्रेन ने अपनी आदत के मुताबिक काम किया और उसे उसकी बेटी के स्कूल की तरफ ले गया। जब वह ट्रैफिक से बचने के लिए पीछे के रास्ते पर आया तब वह सही तरीके से अवेयर था। तभी उसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी हो पाई। असल में जब वह लेट होने के बारे में सोचकर बेचैन होने लगा तब पॉल का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जरूरत से ज्यादा एक्टिवेट हो गया था। इस वजह से वह गलत रास्ते की तरफ मुड़ गया। अगर पॉल को पता होता कि अपने अटेंशन को कहां लगाने हैं, इसके लिए पॉजिटिव स्ट्रेस का इस्तेमाल कैसे करना है, तो वह मीटिंग के लिए और नए क्लाइंट को इम्प्रेस करने के लिए अपने सबसे प्रोडक्टिव समय को बचा लेता। वह उस सिचुएशन को अलग तरीके से हैंडल कर सकता था। पॉल को मीटिंग और नई लोकेशन पर जाने के लिए एक्साइटेड होकर कार में बैठना चाहिए था। उस सिचुएशन के बारे में इमेजिन करने से उनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट या जागरूक हो जाता। वो इतना सतर्क हो जाता कि सिर्फ ड्राइविंग और सही समय पर पहुंचने के ऊपर ही फोकस करता। रेस्टोरेंट तक पहुंचने के सबसे सटीक रास्ते को जानने के लिए पॉल अपने मैप को चेक कर सकता था। फिर वह इस रास्ते से जा सकता था और जाते जाते इमेजिन कर सकता था कि प्रेजेंटेशन कैसा जाएगा। चीजें कैसी होंगी, इस बारे में सोचने से
उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लायक डोपामिन रिलीज हो जाता। वह रेस्टोरेंट जल्दी पहुंच जाता और मीटिंग के लिए तैयारी कर लेता। आप अपने पीक परफॉर्मेंस के जोन तक पहुंच सकते हैं और अपने ब्रेन में डोपामिन को एक्टिवेट कर सकते हैं। किसी प्रॉब्लम को नए नजरिए से देखकर, कुछ फनी देखकर या पढ़कर और किसी रिवॉर्ड के बारे में सोचकर आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं जिसमें प्रोडक्टिविटी की जरूरत है, तो अपने ब्रेन को अलर्ट करने के लिए विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करें। किसी ऐसी चीज के बारे में सोचें जिसे देखकर आपको स्ट्रेस होता हो। इससे आपका स्ट्रेस रिलीज होगा। फिर आप अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट कर पाएंगे और अपने ब्रेन पावर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर आप अपने ब्रेन के अलर्ट होने को कम करना चाहते हैं तो किसी दूसरे एक्टिविटी को करना शुरू कर दें, जैसे कि टहलना। फिर आपकी बॉडी सोचने के बजाय चलने में एनर्जी लगाने लगेगी। कभी कभी जब हमें सोने या आराम करने की जरूरत होती है, तब हमारा ब्रेन काम करना बंद नहीं कर पाता है। टहलने या अपने सभी आइडियाज को लिखने से डोपामिन का लेवल कम हो जाता है, जिससे आराम करने में मदद मिलती है। एक बार में ब्रेन कितने इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकता है? 1995 में साइकोलॉजिस्ट जॉर्ज मिलर ने बताया था कि एक इंसान एक साथ 7 चीजों को प्रोसेस कर सकता है। यह स्टडी सबसे ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन यह सही नहीं है। कई लोग एक बार में 7 तरह के इंफॉर्मेशन के बारे में नहीं सोच पाते हैं। 2001 में एक और साइकोलॉजिस्ट नेल्सन कोवन ने मिसौरी यूनिवर्सिटी में एक सर्वे किया। नेल्सन ने पता लगाया कि लोग एक बार में कम से कम 4 तरह के इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकते हैं। जब वह चीजें मुश्किल होती हैं, तो ब्रेन सिर्फ 3 को ही प्रोसेस कर पाता है। एक समय में एक से ज्यादा चीजों को याद करने की कोशिश करना नामुमकिन हो सकता है, लेकिन नए नॉलेज को पुराने इंफॉर्मेशन से जोड़ने से ब्रेन के लिए चीजें आसान हो जाती हैं। आप ऐसी चीजों को याद कर सकते हैं जिनके बारे में आप पहले से ही कुछ जानते हैं। नए इंफॉर्मेशन को अब्सॉर्ब करना ज्यादा मुश्किल होता है। अपने मेंटल लिमिट से आगे निकलने के लिए बड़े प्रोजेक्ट को चंक्स यानी छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें। हर छोटे टुकड़े में दूसरी छोटी चीजें होती हैं। इन चंक्स पर ध्यान देने से काम को प्रायोरिटी देना आसान हो जाता है। एक बार में एक आइडिया पर फोकस करने के लिए हर टास्क यानी काम को आसान बनाएं। कॉम्प्लेक्स डेटा को समझने के लिए मेंटल एनर्जी का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने के बजाय उसे सिंपल बनाने की कोशिश करें। सिंपल चीजों को प्रोसेस करना और याद करना आसान होता है। फिर आपको असरदार तरीके से प्लान करना होगा कि अपनी लिस्ट के हर काम को कैसे पूरा करना है। प्लान करने में ब्रेन का बहुत पावर इस्तेमाल होता है, तो सुबह सुबह ये काम करना बेहतर होता है। चलिए पॉल के एग्जाम्पल को देखते हैं। सुबह 7 बजे पॉल को किसी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के बारे में 50 पेज का डॉक्यूमेंट पढ़ना था। पॉल बहुत जल्द प्रपोजल लिख देता था, लेकिन उसने आज तक जितने प्रोजेक्ट किए थे उनमें से यह प्रोजेक्ट सबसे बड़ा था। पॉल के क्लाइंट्स को उम्मीद थी कि 1 घंटे के अंदर उन्हें प्रपोजल मिल जाएगा। पॉल को यह डॉक्यूमेंट 4 दिन पहले मिला था, लेकिन वह इस काम को टाल रहा था। उसे पूरा कॉन्फिडेंस था कि वह 1 घंटे में प्रपोजल लिख लेगा। फिर भी वह इस प्रोजेक्ट के मुश्किल होने की वजह से डरा हुआ था। उसने पहले कुछ पेज पढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन फिर उसने इसे टाल दिया था क्योंकि इस वजह से उनके ब्रेन पर जोर पड़ रहा था। पॉल ने डॉक्यूमेंट पढ़ने में 30 मिनट लगाए। उसने प्रपोजल का फॉर्मेट बनाने में 10 मिनट लगाए। अब घड़ी देखकर पॉल को चिंता होने लगी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कहां से शुरुआत करनी चाहिए। डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद पॉल ने तय किया कि वह अपने प्रपोजल का जनरल आउटलाइन लिखेगा और फिर खाली जगह को भरेगा। पॉल के पास अपना प्रपोजल भेजने के लिए सिर्फ 5 मिनट बचे थे, तो उसने प्रोजेक्ट के लिए एक रैंडम प्राइज दे दी। उसने प्रपोजल को 5 मिनट लेट भेजा था। फिर उसने उसका प्रिंटेड वर्जन चेक किया तो देखा कि उसमें कुछ ग्रामेटिकल गलतियां हैं। पॉल उसी क्लाइंट से मिलने जा रहा था और उम्मीद कर रहा था कि उसने उसके बुरे काम को नोटिस ना किया हो। उसने क्लाइंट को इम्प्रेस करने पर ध्यान देने के लिए अपनी खराब सुबह को भूलने की कोशिश भी की। पॉल अपने ऑफिस से परेशान होकर और गुस्से में निकला। तो पॉल अलग तरीके से क्या कर सकता था? पूरे डॉक्यूमेंट को पढ़ने की कोशिश करने के बजाय पॉल को एक नई शीट खोलनी चाहिए थी और अपने 1 घंटे को कैसे इस्तेमाल करना है इसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए था। उसे जल्दी प्रपोजल लिखने पर ध्यान देना चाहिए था, ना कि डॉक्यूमेंट को पढ़ने पर।
उसे पूरे प्रोजेक्ट को एक सेंटेंस में समराइज करने और सही प्राइस लगाने पर ध्यान देना चाहिए था। पॉल को 3 चीजों पर ध्यान देना चाहिए था: टाइम की लिमिट, प्राइसिंग और प्रोजेक्ट की समरी। पॉल को एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट प्लान लिखना चाहिए था और रिसर्च करना चाहिए था कि इस सॉफ्टवेयर को बनाने में कितने पैसे लगते हैं। वह स्प्रेडशीट पर ध्यान दे सकता था और प्राइस पता कर सकता था। 30 मिनट में वह एक सिंपल प्रपोजल लिख सकता था। फिर पॉल खुशी और गर्व के साथ उस प्रपोजल को भेज सकता था। क्लाइंट को भी सही प्राइस देखकर खुशी होती। चीजों को आसान बनाकर, छोटे हिस्सों में तोड़कर और कामों को प्रायोरिटी देकर पॉल अपने लिमिट से आगे निकल सकता था। खुश रहने के लिए हमें हमारी उम्मीदों को कंट्रोल करने की जरूरत होती है। किसी रिवॉर्ड की इच्छा करने से आपका डोपामिन बढ़ सकता है, लेकिन जब आपका ब्रेन जरूरत से ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है, तब आप साफ साफ नहीं सोच पाते हैं। किसी चीज की उम्मीद करने से वह सच नहीं हो जाता है। हम फ्यूचर में मिलने वाले ऐसे रिवॉर्ड की भी उम्मीद रखते हैं जो शायद कभी नहीं मिलेंगे। अधूरी इच्छाएं हमारे डोपामिन को कम कर देती हैं और हमें डिप्रेस कर देती हैं। जब हमारे डोपामिन का लेवल कम होता है तो हम किसी भी गोल को फॉलो नहीं कर पाते हैं। हम अपने मकसद को खो देते हैं और खुश नहीं रह पाते हैं। जो लोग खुश नहीं होते हैं वह क्रिएटिव या प्रोडक्टिव नहीं हो सकते। अगर आप ज्यादा इंटेलिजेंट और क्रिएटिव बनना चाहते हैं तो ऐसी चीजें करें जो आपके डोपामिन के लेवल को बढ़ती हो। हमेशा नई चीजों को ट्राई करते रहें। ऐसे रिवॉर्ड के मिलने का गोल रखें जिसके बारे में आपको अंदाजा ही ना हो, और भरोसा रखें कि जिंदगी खुशी और रोशनी से भरी हुई है। आपको अपनी उम्मीदों के बारे में पता होना चाहिए और उन्हें कंट्रोल करना चाहिए, नहीं तो फिर वह आपको कंट्रोल करेंगे। हो सकता है कि आपकी उम्मीदें आपके नजरिए को बदल दें। जब आप तय करते हैं कि कोई चीज कीमती है और किसी रिवॉर्ड की उम्मीद रखते हैं, तो आप सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान देते हैं जो उस रिवॉर्ड को सपोर्ट करती हैं। यह आपके फैसले को धुंधला कर सकती है। अधूरी इच्छाओं की वजह से होने वाले डिप्रेशन से बचने के लिए जिंदगी में सही उम्मीदें रखें। कुछ एक्सपीरियंस उम्मीदों को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। इस बात को नोटिस करें कि आप अलग अलग हालात में कैसे रिएक्ट करते हैं और सच्चाई के मुताबिक अपनी उम्मीदों को एडजस्ट करें। पॉल ने अपनी बड़ी उम्मीदों को अपने दिन को खराब करने दिया था। उसके पास अपने एक बड़े प्रोजेक्ट का प्लान बनाने के लिए सिर्फ 2 दिन थे। वह दोपहर 3 बजे अपने डेस्क पर बैठा और सोच रहा था कि इस प्रोजेक्ट से कितना पैसा आ सकता है। उसने उम्मीद की थी कि उसे कम से कम इतने पैसे तो मिलेंगे कि वह वेकेशन पर जा पाए और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाए। पॉल बहुत एक्साइटेड था। उसने एमिली से उनकी अगली छुट्टियों के लिए एक लोकेशन चुनने के लिए कहा। पॉल डिटेल्स के बारे में सोचे बिना ही बड़े फायदों के बारे में सोचने लगा। प्रोजेक्ट के कॉस्ट को जोड़ने और पूरे प्राइस से उसे कंपेयर करने के बाद उसे पता चला कि उसमें प्रॉफिट तो हो नहीं रहा था, बल्कि नुकसान हो रहा था। इससे पॉल का डोपामिन लेवल कम हो गया। उसके बेटे जॉश ने दोस्तों के साथ बाहर जाने का प्लान बनाया था और उसे पैसों की जरूरत थी, लेकिन क्योंकि पॉल परेशान था, इसलिए उसने जॉश को पैसे देने से मना कर दिया और उसे अपने कमरे में जाने के लिए कहा। पॉल ने सिर्फ 2 ऑप्शन के बारे में सोचा था, प्रोजेक्ट को सस्ते में करना या फिर उसे छोड़ देना। उसे डिप्रेस्ड महसूस होने लगा। सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश में उसने गुस्से में कई अलग अलग सप्लायर्स को ईमेल भेजे। जब पॉल की बेटी मिशेल स्कूल से घर वापस आई तो उसने बड़ा ही इंटरेस्टिंग आइडिया दिया। उसने कहा कि क्यों ना हम कम दाम में कोडिंग करने के लिए दूसरे देश से किसी को हायर करें। यह सुनकर पॉल का डोपामिन फिर से लौट आया। उसे एक्साइटेड महसूस होने लगा और वो जल्दी से कंप्यूटर के पास गया। उसने कुछ इंडियन सप्लायर्स को ढूंढा और कुछ कॉल्स किए। एक कंपनी ने पॉजिटिव जवाब दिया और पॉल ने फिर से उस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया। असल में पॉल की उम्मीदें बहुत ज्यादा थीं। वह एक ऐसे रिवॉर्ड के बारे में सोच रहा था जो सच में नहीं मिल सकता था। जब उसकी उम्मीदें पूरी नहीं हो रही थीं, तो वो डिप्रेस्ड हो गया था और सॉल्यूशन के बारे में सोच नहीं पा रहा था। अगर पॉल अपनी उम्मीदों को मैनेज कर पाता तो वो अपनी प्रॉब्लम को अलग तरीके से सॉल्व कर लेता। लंबे वेकेशन के बारे में सपने देखने के बजाय उसे अपने मन को खाली करने के लिए टहलना चाहिए था। पॉल को समझना चाहिए था कि ज्यादा उम्मीदें और फ्यूचर के बारे में एक्साइटेड होना उसकी सोच को धुंधला कर सकता है। कुछ देर टहलने के बाद
वह प्रोजेक्ट के कॉस्ट को जोड़ता तो उसे पता चलता कि इसकी प्राइस के लिए उसे एक सॉल्यूशन ढूंढने की जरूरत है। अपने ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने के लिए और बेहतर तरीके से सोच पाने के लिए वह स्नैक्स खा सकता था। अब वह एक क्रिएटिव सॉल्यूशन ढूंढ सकता था क्योंकि उसका फोकस अब अपनी उम्मीदों पर नहीं होता। अब इस परेशानी को हैंडल करते वक्त उसे निराशा या डिप्रेशन नहीं होता। एमिली ने एक नए आइडिया का प्रपोजल बनाने में आधे घंटे लगाए। उसे डेडलाइन देखकर जल्दी और असरदार तरीके से काम करने की आदत थी। जब वह प्रपोजल खत्म करने वाली थी तब उसे ब्रांड नेम का आइडिया आया, लेकिन उसे चिंता होने लगी क्योंकि अब उसके पास समय नहीं था। उसने अपने डर को इग्नोर करके प्रपोजल पूरा किया। एमिली ने डू नॉट डिस्टर्ब का साइन लगाया और फोन बंद करके ब्रांड नेम पर फोकस करने लगी। उसने अपने दिमाग को क्रिएटिव बनाने की कोशिश की, लेकिन भूख और थकान के कारण कुछ नहीं सूझा। कभी कभी हमारा ब्रेन पुराने सॉल्यूशन पर अटक जाता है, जिससे नए आइडियाज नहीं आते। खुश होने पर हम ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। एमिली को आराम करना चाहिए था। अपने बच्चों की फोटो देखनी चाहिए थी या किसी से बात करनी चाहिए थी ताकि उसे नए इंसाइट मिलते। अगर आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो अपने ब्रेन को आराम दें। स्ट्रेस में पुराने पैटर्न ही सूझते हैं, लेकिन खुश होकर नए कनेक्शन बनते हैं और नए रास्ते नजर आते हैं। कभी कभी ज्यादा काम करने से हम किसी एक पर भी फोकस नहीं कर पाते। सुबह 11 बजे एमिली मीटिंग रूम खोज रही थी। असिस्टेंट ने लोकेशन बताई, लेकिन वह फिर भी गुम हो गई। लिफ्ट से निकलते ही उसका फोन बजा। किसी एप्लीकेंट का कॉल था जिसे प्यार से मना करना पड़ा। फोन पर बात करने के बाद एमिली रास्ता भूल गई और मीटिंग में लेट पहुंची। एमिली इंटेलिजेंट है, लेकिन एक साथ कई काम नहीं कर सकती। मीटिंग रूम में सभी लोग बैठे थे और एमिली को बोलना था। उसने देखा कि एक कलीग फोन चेक कर रहा था। उसका फोन फिर से बजा। नई असिस्टेंट ने कुछ सवाल पूछे, जिससे उसे मीटिंग को रीशेड्यूल करना पड़ा। एमिली खोया हुआ महसूस कर रही थी। उसका ब्रेन इतने प्रेशर से डील नहीं कर पा रहा था। उसका फोन तीसरी बार बजा। उसने फोन बंद करने की सोची, लेकिन डर था कि अर्जेंट कॉल मिस ना हो जाए। कंपनी के सीईओ ने उसे इंट्रोड्यूस करने के लिए कहा। कांपती आवाज में उसने इंट्रोडक्शन दिया, लेकिन वह कॉन्फिडेंट नहीं थी। उसे लगा कि लोग उसके प्रमोशन पर अफसोस कर रहे हैं। यदि आप एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं तो परफॉर्मेंस की क्वालिटी कम हो जाती है। लंदन यूनिवर्सिटी की स्टडी में पता चला कि लगातार मैसेज और ईमेल चेक करने से आईक्यू कम हो जाता है। ब्रेन लगातार काम करने से प्रोडक्टिविटी घटती है। एक साथ कई काम करने से आप अपनी प्रायोरिटीज भूल जाते हैं। चीजों को प्रायोरिटाइज करना मददगार होता है। इंपॉर्टेंस के हिसाब से टास्क ऑन ऑर्डर में रखें और एक बार में एक काम पर पूरा फोकस करें। एमिली के केस में फोन बंद करके वह खुद को शर्मिंदा होने से बचा सकती थी। अगर उसने अपनी लिमिट को समझा होता तो वह मीटिंग रूम में सभी को इंप्रेस करने पर फोकस करती। कई फिलोसोफर्स का मानना है कि परफेक्ट जिंदगी जीने का तरीका है अपने आप को जानना। नई स्टडीज ने साबित किया है कि ब्रेन कैसे काम करता है, यह जानना जरूरी है। इस समरी में आपने जाना कि आपका ब्रेन इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करता है। पहला, एक बार में सिर्फ एक काम पर ही फोकस करें। कई कामों को एक साथ करने से प्रोडक्टिविटी और एनर्जी कम हो जाती है। चीजों को प्रायोरिटाइज करें और एक एक काम पर ध्यान दें। दूसरा, पीक परफॉर्मेंस देने के लिए ब्रेन को जगाना पड़ेगा। विजुअलाइज करना, रिवॉर्ड के बारे में सोचना या वॉक करना मददगार हो सकता है। तीसरा, मेंटल एनर्जी लिमिटेड होती है। आप पूरे दिन प्रोडक्टिव या फोकस्ड नहीं रह सकते। इसीलिए आइडियाज को लिखकर और प्रायोरिटी देकर आपको ब्रेन की एनर्जी बचानी चाहिए। चौथा, इनसाइट का मतलब होता है समझदारी वाला सॉल्यूशन ढूंढना। इम्पास का मतलब होता है ब्रेन ब्लॉक हो जाना। इससे बाहर निकलने के लिए ब्रेन को आराम दें और कुछ अलग करें। पांचवा, ब्रेन की शॉर्ट टर्म मेमोरी में सिर्फ कुछ चीजें ही रह सकती हैं। बड़े प्रोजेक्ट को छोटे हिस्सों में बांटकर आप इस लिमिट से बाहर निकल सकते हैं। छठा, ध्यान भटकाने वाली चीजें अंदर और बाहर दोनों होती हैं। बाहरी डिस्ट्रैक्शन को हटाएं और अंदर के थॉट्स को इग्नोर करें, वरना आप अपनी लिमिटेड एनर्जी बर्बाद करेंगे। आखिर में, ज्यादा उम्मीदें रखना नुकसानदायक हो सकता है। बड़े रिवॉर्ड के बजाय मोटिवेटेड रहने के दूसरे आसान तरीके अपनाएं। नए कामों पर ध्यान देकर आप ब्रेन में नए सर्किट बना सकते हैं।
पुरानी आदतों को बदलना मुश्किल है, लेकिन मुमकिन है। फोकस, लगन और मेहनत से आप सफल हो सकते हैं। हमें उम्मीद है दोस्तों, आपको यह बुक समरी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, हमारे स्पीकर वॉइस 2.0 को सब्सक्राइब करें और अपनी जिंदगी को हर दिन बेहतर बनाएं। धन्यवाद।